कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने जयराम सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक तौर पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई को सौंपी गई जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने जयराम सरकार को घोटाले की सरकार भी करार दिया और कहा कि शिमला समेत कई जिले सूखे की चपेट में हैं। आम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और दो कंपनियों को पाइप घोटाले में मदद करने वाली सरकार की गहरी निंदा में है। ये भी बात उनकी ओर से कही गई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर मौजूद है अरुण। अब राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और पेपर लीक का मामला, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जब शुरुआत में ये मामला सामने आया था तब भी हमने कहा था कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस अब बनाने जा रही है इसको, और इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन अब जो ये बात अहम है, दो कंपनियों को पाइप घोटाले में मदद करने वाला आरोप जो लगाया है सरकार पर, उसको लेकर भी आप बताइए कि ये पूरा मामला क्या, और दर्शकों को बताइए कि कैसे राजनीतिक तौर पर यह मामला भी उछलने वाला है। देखिए कमल, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि लगभग 75,000 के करीब ये अभ्यर्थी थे जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, जिन्होंने मार्च महीने में, इनका 24 मार्च को पेपर हुआ था। लेकिन तभी से लेकर इसमें पेपर लीक होने की जो है वो चर्चाएं होती रही। और इसमें सबसे दिलचस्प ये कमल की लगातार पुलिस के बड़े आला अधिकारी इस बात को लेकर सीधे तौर पर मना करते रहे कि ऐसी कोई संभावना हो नहीं सकती। संजीदगी बरती गई है, सावधानी बरती गई है, पेपर लीक होने का कोई तुक नहीं बनता। बावजूद इसके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का आना, व्हाट्सएप चैट का वायरल होना, लोगों की बातों का जो एक वॉइस मैसेज था वो वायरल होना, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको तत्कालीन जांच एजेंसी और राज्य के पुलिस मुखिया जो हैं ये नकारते रहे। लेकिन एसआईटी की एक जो टीम गठित की गई थी, उसमें कुछ साक्ष्य इस तरीके के मिलने शुरू हुए कि पेपर जो है वो लीक किया गया था। खबरें अभी तक सबसे पहला कमल ऐसा चैनल था जिसने उस वक्त ये जाहिर कर दिया था कि भले ही पुलिस की एसआईटी जांच के मामले में ये पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है, लेकिन मोड ऑफ ऑपरेशन जो था इस पेपर का, किस तरीके से पेपर को लीक कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि पेपर किसी को दिया नहीं गया, पेपर कहीं बांटा नहीं गया, जिन लोगों को ये पेपर दिया गया उनको पेपर रटाया गया। ये खबरें अभी तक ने सबसे पहले खुलासा किया था कमल, अगर आपको याद होगा। और जी। ऐसे में एसआईटी की टीम ये समझती रही कि इसमें जांच भी आगे बढ़ेगी तो दोषियों के ऊपर किस तरीके से उनको धरपकड़ के साथ इस मामले को पुख्ता रूप से अदालत में साबित किया जा सकेगा। लिहाजा अब ये बड़ा मामला इसलिए बन गया है क्योंकि सीबीआई की जांच लगातार, जो विपक्ष के नेता हैं तमाम, आप देख रहे होंगे, सीएलपी नेता हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं आज रामलाल ठाकुर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये तमाम इस तरह के सवाल उठाते रहे। पहले वो सीबीआई की जांच मांग रहे थे, अब सीबीआई की जो जांच हो रही है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज रामलाल ठाकुर ने तो इतना कह दिया है कि ये सरकार लगातार घोटालों की सरकार बनती जा रही है। ये सिर्फ भर्ती मामला नहीं है। उन्होंने पानी की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य के भीतर कई जगह पर, राजधानी शिमला के साथ जो पानी की किल्लत पैदा हुई है उसको लेकर सवाल उठाया। तो ये तमाम मुद्दे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर, जो खबरें अभी तक ने भी जाहिर किया था, आपने जाहिर किया था, वही चीज हमें सामने दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है और बताया कि जो राजनीतिक तौर पर अब मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनके मायने क्या है और ये मुद्दे आगे आने वाले वक्त में भी उठते रहेंगे। फिलहाल आपको हम ये भी सुनवाना चाहते हैं कि रामलाल ठाकुर ने जब सरकार को घेरा तो उनकी जुबान से शब्द क्या थे निकले, जो क्या है कि उसके बावजूद भी कोई यूपी के लोग आ गए, कोई बिहार के लोग आ गए और उन्होंने जो है ये पेपर जो है वो लीक करने में जो है ना अपना वो किया। अब पकड़ किसको रहे हैं? पकड़ रहे हैं जैसे मान लो किसी ने खरीद लिया पेपर। हर बाप चाहता है मेरा लड़का सेलेक्ट हो जाए, अच्छा हो बुरा हो अलग बात है, लेकिन चीज़ ये है कि उसमें लोगों ने पैसा दे के खरीदे। अब पैसा खरीदने वालों को तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन पैसा लेने वालों को पकड़ा किसी ने अपने? मेरे को बताइए कि क्या पुलिस के किसी को आपने जो है ना वो अरेस्ट किया? क्या आपने प्रिंटिंग प्रेस वालों को पूछा? लेकिन प्रिंटिंग प्रेस वाला प्रभावशाली आदमी है, उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। इसलिए ये सारी प्रक्रिया चली है कि वो जो मेन इशू है उससे लोगों को कैसे हटाया जाए।